तो जितने भी राक्षस हैं इन्होंने सबसे पहले वैदिक गुरुकुल बंद किए, शास्त्रों में आग लगाई, ब्राह्मणों के यज्ञ कराना बंद किए, और हम तो अपने हाथ धर के सब कर रहे हैं। अपने गुरुकुल बनाए हिरण्यकश्यपु ने, अपनी शिक्षा पढ़ाएंगे। क्या शिक्षा? बोले गा से गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलेगी, सेकुलर देश है। तो क्या पढ़ाएं? बोले गा से गधा पढ़ाओ, गधा चलेगा, गणेश नहीं। हिरण्यकश्यपु ने जब ऐसा राज्य फैलाया, शास्त्र कहता है यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशु विनश्यति। जो व्यक्ति बिना वजह ब्राह्मणों से, वेद से, गाय से, धर्म से, शास्त्र से, साधु यानी सज्जनों से द्वेष रखता है, सज्जन यानी सीधे आदमी, भोले भाले, उनसे द्वेष रखता है, शास्त्र कहता है सवा आशु विनश्यति, वो जल्दी उसका नाश होने वाला है, समझ लेना चाहिए। और हिरण्यकश्यपु के घर में चौथे पुत्र के रूप में प्रहलाद प्रकट हुए, कयाधु के गर्भ से नारद जी के आश्रम में प्रकट हुए थे। और हिरण्यकश्यपु फिर अपनी पत्नी को लेकर के गया, अपने चारों बच्चों को हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए अपने गुरुकुल में भर्ती करवाया। राक्षस हैं तो अच्छा राक्षस बनाने की शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में एडमिशन कराया। और गुरुकुल में 2 गुरुजी पढ़ाया करते थे, षंड और अमर्क, दोनों को मिलाकर नाम बनता है षंडामर्क। दोनों गुरुकुल में शिक्षा देते थे। और छुट्टियों में चारों बच्चे घर आए। हिरण्यकश्यपु का छोटा बेटा प्रहलाद पर, छोटे बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेम होता है माँ बाप का, तो अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर के हिरण्यकश्यपु ने माथा चूमा और कहा कि बताओ प्रहलाद, क्या शिक्षा तुमने ली? तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ कर कहा पिताजी बताऊं? बोले हाँ। तो प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा ग्रहमंधकूपम हित्वात्मपातं ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी, साधु महात्माओं का ये कहना है कि ये घर गृहस्थी अंधा कुआं है, वन जाकर के भगवान नारायण का भजन करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। जैसे ही प्रहलाद के मुंह से नारायण निकला, हिरण्यकश्यपु ने नीचे उतारा और गरम गरम सांस लेने लगा, मेरे शत्रु का नाम लेता है, अभी तुझे सबक सिखाता हूं। फिर मन में विचार किया कि है तो बालक, हो सकता है गुरुजी के पढ़ाने में कोई गड़बड़ी हो। अपने पुत्र को पहुंचाया और गुरुजी की क्लास ले, इधर आओ, हमने तुमको बताया था ना गा से गधा पढ़ाना है, ये क्या पढ़ाने लगे तुम? ये नारायण नारायण का जाप कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि जंगल जाओ और नारायण का भजन करो, इसलिए तुम्हारे आश्रम में भेजा मैंने पढ़ने। तो कहा कि सरकार गलती हो गई हमारी, इस बार क्षमा करिए, जरा उसको सुधार कर लाते हैं। और फिर से कुछ दिन रखा गुरुकुल में। और फिर से जब प्रहलाद जी घर आए भाइयों के साथ, हिरण्यकश्यपु ने गोद में लेकर के फिर पूछा बताओ बेटा क्या पढ़कर आए हो? तो कहा पिताजी इस बार तो हमने एक नहीं 9 पाठ सीखे हैं, एक तो जाने दो। तो कहा अच्छा कौन सी 9 बातें सीखी हैं? तो कहा पिताजी सुनिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार से भगवान नारायण की भक्ति होती है। पहले उनके बारे में सुनो, श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर अर्चनम, उनकी अर्चना करो, फिर वंदनम, फिर दास्यम, उनके दास बन जाओ, फिर सख्यम, उनको सखा भाव से भजो, फिर आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। और हिरण्यकश्यपु के प्राण नारायण नारायण नाम लेता है। फिर से बुलाया गुरुजनों को कि आओ क्या सिखा रहे हो? पिछली बार तो एक बार नाम लिया था, इस बार मुझसे बता रहा है कि पिताजी 9 भक्ति होती है नारायण की। षंडामर्क ने हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने इसको नहीं सिखाया है, ये तो पेट से ही सीखा सिखाया आया है। नारद जी ने कयाधु को जब ये पेट में था तभी शिक्षा दीक्षा दे दी, तो पेट से सीखा आया है। ध्यान रखाना, गर्भवती महिलाएं जो आचरण करती हैं वो सारा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा जाओ इसको कठोर दंड भले देना पड़े लेकिन इसको सुधार कर लाओ।
और ले गए शंडामर्क, प्रहलाद जी को बांध दिया, हाथ पैर बांध करके, और तुझे भोजन नहीं मिलेगा कह करके कमरे में डाल दिया, और खुद कुछ काम करने के लिए चले गए। और यहाँ बंधे बंधे प्रहलाद जी बच्चों को देख रहे हैं, राक्षस के बच्चे खेल रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने बुलाया, मित्रों यहाँ आओ। सारे बच्चे आए। मित्रों, जैसे मैं बंधा हूं ना, ऐसे तुम लोग भी बंधे हो। एक राक्षस के बच्चे ने कहा कि प्रहलाद एक बात कहूं भैया, ये जो तू बातें बोलता है ना, हमको बड़ी अच्छी लगती है। हम भी सोचते हैं कि तेरे साथ बैठ करके भगवान का नाम ले, लेकिन तभी तेरे बाप का वो भयंकर चेहरा सामने आ जाता है कि जो भी भगवान का नाम लेता है उसका मस्तक काट देता है। भैया तू कह रहा है कि हम बंधे, हम कहाँ बंधे हैं? तो कहा कि मैं तो रस्सी से बंधा हूं, बाकी सब तो माया के बंधन से बंधे हो। अच्छा भैया, इस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मेरे जैसे भगवान की भक्ति करो। कैसे मिलेगी भक्ति? बोले खूब भगवान के नाम को गाओ, कीर्तन करो। तो कहा कीर्तन करें? बोले हाँ। कैसे? तो कहा मैं सिखाता हूं, मेरे हाथ खोलो। और प्रहलाद जी के हाथ पैर खोले और कहा देखो, करना ऐसे है कि मैं गाऊंगा, तुम लोग गाना और ताली बजाना। क्या गाना है भैया? तो कहा ऐसे गाओ, राधा राधा कृष्ण राधा